नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए इसके क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ रहा है वो परफॉर्मेंस ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट है। तो टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है, इसको एनहांस किया जा सकता है। तो टैक्स ऑफिसर्स यूजुअली जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उसी की बेस पे रिसेल लेते हैं और उसी को एक्सेप्ट करते हैं टैक्स असेसमेंट में। तो बिजनेस की जो असेसमेंट है टैक्स की, उसके लिए ऑडिटेड अकाउंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं। और इस तरह से ना सिर्फ टाइम की बचत होती है बल्कि जो आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं टैक्स पेयर के और टैक्स डिपार्टमेंट के, वो भी ज़्यादा नहीं होते क्योंकि दोनों रिलाई करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। तो उसी बेस पे जो फैसले किए जाते हैं उसी बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं टैक्स असेसमेंट के हवाले से। तो इस तरह से जो परफॉर्मेंस जो एफिशिएंसी है टैक्स डिपार्टमेंट की या टैक्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एग्जैक्ट रेवेन्यू अमाउंट। हमें भी पता है कि जो जितनी भी रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, उसका ज़्यादातर हिस्सा टैक्स के ऊपर जो है बेस करता है। तो अगर तो टैक्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बेटर है तो इट मीन्स कि एक गवर्नमेंट ने जो कलेक्शन करनी है रेवेन्यू की वो इजीली वो कलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बिजनेसेस या बाकी जितने भी कंपनीज हैं प्रॉफिट के ऊपर जो असेसमेंट की जा रही है टैक्स की, अगर तो उनमें डिले नहीं है ज़्यादा और हमने टैक्स असेसमेंट हासिल कर ली है, तो डिफरेंट किस्म के टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, तो डिफरेंट किस्म की एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसी की बेस पे गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू जो आमदनी का इंहिसार है वो टैक्स के ऊपर होता है। तो अगर तो टैक्स डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी, जो टैक्स पेयर्स और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उनके मामला ठीक हैं, काम है, उनमें आपस में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अपनी जो टैक्स असेसमेंट है उसकी बेस पे जो टैक्स सबमिट करवा रहे हैं। तो अगर तो टैक्स पेयर्स या टैक्स डिपार्टमेंट के मामला बेटर हैं तो देन फिर जो है वो जो अमाउंट एक तरह की एस्टिमेट हमें होता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट की ये एस्टिमेट है उसको जो एग्जैक्ट रेवेन्यू अमाउंट है वो हासिल की जा सकती है। गवर्नमेंट अपने टारगेट को अचीव कर सकती है और लोगों से जो है वो टाइमली टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, लोगों से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेस इकोनॉमी। तो अगर ओवरऑल कंट्री के अंदर जो बिजनेसेस है डिफरेंट किस्म के, जो इंडस्ट्री है वो अगर बूम की तरफ जाएगी तो इट मीन्स कि जो इकानमी है उसकी हालत बेटर होगी, इकानमी की जो प्रोग्रेस है उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो किस साइड पे जा रही है। ऑडिटर अकाउंट्स हमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो अगर तो क्योंकि ऑडिटर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर भी पेश करते हैं, तो ऑडिटर अकाउंट्स के बेस पे हम डिटरमिन कर सकते हैं कंपनी की, ना सिर्फ कंपनी की बल्कि ओवरऑल जो कंट्री है उसकी भी मजमूई तौर पर अगर मैक्रो लेवल के ऊपर देखा जाए तो ओवरऑल जो कंट्री है उसकी भी प्रोग्रेस को चेक किया जा सकता है कि जो कंट्री है हमारा वो किस स्टेज पे है, उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इस वक्त क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ प्राइवेट बिजनेस। समटाइम्स गवर्नमेंट्स प्राइवेट बिजनेस हाउसेज अगर वो समझते हैं कि पब्लिक फेवर में काम नहीं कर रहे तो उनको बाय कर लेते हैं और जो परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो परचेज प्राइस है उसको वो डिटरमिन करते हैं, उसका तयन किया जाता है ऑडिटिंग बेस पे। जो बिजनेस के ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसकी बेस प्राइस सेटलमेंट की जा सकती है। इसी तरह से सम टाइम अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि कोई बिजनेस जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसको अगर प्राइवेट सेक्टर को देना चाहें तो प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए प्राइस है उसका भी तयन किया जाता है। ऑडिटर अकाउंट्स वो हमें हेल्प इसमें हेल्प करते हैं प्राइस क्या होगी बिजनेस की। जैसे अभी हमारे यहाँ इशू चल रहा था कि पीआईए को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो पीआईए को बिल फर्स्ट प्राइवेट करते हैं तो उस सूरत में प्राइस का तयन किया जाएगा ऑडिटेड अकाउंट्स के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्टर्स। हमें इस बात का पता है कि ऑडिटर अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करते हैं, तो हम यहाँ से इजीली आसानी के साथ डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है, उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट होगी, किसी भी एसेट की जो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू है उसकी बेस के ऊपर टैक्स जो है वो लगता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो असेसमेंट है वो आसानी से जो डिटरमिन की जा सकती है, उसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं। ऑडिटर्स में हेल्प करते हैं क्योंकि वो जितने भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मेथड है उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो जो भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे आफ्टर असेसमेंट तो उसको ना सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट, बिजनेस, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के बाकी जो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जो इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से इंस्पेक्शन के लिए, तो जो भी वो इंस्पेक्टर्स होंगे वो भी उन ऑडिटेड अकाउंट्स को रिलाई करते हैं, उनके ऊपर इंसार करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो बेटर हो जाता है।